जंगल की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बबलू और राधा नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था और वे अक्सर गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल की सबसे गहरी जगहों में जाएंगे, जहां कोई भी पहले नहीं गया था। उस दिन वे दोनों सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चीख, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई कुछ अनजानी सी आवाजें। परंतु बबलू और राधा बिना डरे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में जाते गए, वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता गया। दोपहर होते होते वे एक घने पेड़ों वाले इलाके में पहुंच गए। वहां चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा तो झाड़ियों के पीछे एक बाघ खड़ा था। बाघ की आंखें चमक रही थीं और उसका रोबीला शरीर उन्हें घूर रहा था। बबलू और राधा के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन बाघ ने एक जोरदार गर्जना की और उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे दोनों बच्चों ने दौड़ लगाई और जंगल में भागने लगे। वे भागते भागते एक पुराने जर्जर मकान के पास पहुंच गए। वे जल्दी से मकान के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। मकान के अंदर अंधेरा था और चारों ओर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। मकान की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो और भी डरावने लग रहे थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वे तहखाने में जाकर छिपेंगे। तहखाने में उतरते ही उन्हें एक पुरानी लालटेन मिली। उन्होंने लालटेन जलाई और चारों ओर देखा। तहखाने में चारों तरफ अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई थीं, जैसे पुराने हथियार, ताबीज और कई रहस्यमयी वस्तुएं। तभी उन्हें तहखाने के एक कोने में एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। उन्होंने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी बहुत भारी थी। तभी अचानक तिजोरी के पीछे की दीवार पर एक दरवाजा दिखाई दिया। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह श्रापित है। बबलू और राधा ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या हो रहा है? साधु ने बताया कि वह एक तांत्रिक है जो इस श्रापित जगह की निगरानी करता है। उसने कहा कि इस जंगल में एक खतरनाक बाघ का निवास है, जो दरअसल एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। उस बाघ को मारने के लिए तांत्रिक ने वर्षों से तपस्या की है। साधु ने कहा, तुम्हें इस बाघ से बचना होगा, यह बहुत खतरनाक है। बच्चों ने तांत्रिक से पूछा कि वे कैसे बच सकते हैं। तांत्रिक ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे पहनकर तुम सुरक्षित रहोगे। अब जाओ और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। बच्चों ने ताबीज पहन लिया और तांत्रिक को धन्यवाद दिया। उन्होंने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और मकान से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि बाघ अभी भी वहीं था, उनकी तरफ घूर रहा था। बबलू और राधा ने ताबीज को पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से बाघ की तरफ देखा। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ताबीज की ताकत ने उसे दूर भागने पर मजबूर कर दिया। दोनों बच्चों ने राहत की सांस ली और तेजी से जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़े। जंगल से बाहर आकर उन्होंने अपने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद बबलू और राधा ने कभी भी जंगल में अकेले जाने का सोचा तक नहीं, लेकिन उस ताबीज को उन्होंने हमेशा अपने पास रखा, जो उन्हें उस डरावने अनुभव की याद दिलाता रहा। और इस तरह बबलू और राधा ने न केवल बाघ से अपनी जान बचाई, बल्कि उस श्रापित जंगल के रहस्य से भी पर्दा उठाया।